भाई टेबल बना लेते हैं अपन। टेबल कैसी बनानी है? ये फिर यूं क्या हिला रहा है? मैं तेरे को भेज दूंगा रेवाड़ी, देख ले। ये मेरे साथ बना लो भाई, तुरंत मिटाऊंगा इसको मैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन होने हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे फाल्टी क्लॉक के होने हो, चाहे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ना हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सारे फॉर्मूले इसी में लिख रखे हैं एक तरह से। एक बार मैं नीचे वाले को मिटाऊंगा। 12 आवर में कितनी बार, 24 आवर में कितनी बार, ये और लिखना है। ये लिख लेना अपना फॉर्मूला, इसको हटा दूंगा मैं यहाँ से। 1 मिनट का गैप 12/11 मिनट में कवर होता है, लिख लिया। इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ सब। 12 आवर में कितने टाइम, 11, 22, 11, 22, 22, 44। ठीक है भाई, यानी कि अगले तीन टाइप, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, और जो कोइंसिडेंस वाले क्वेश्चन आएंगे या कुछ भी क्वेश्चन आएगा पॉलिटिकल लॉ के लिए, वो लिखा था मैंने 1 मिनट का गैप 12/11 मिनट में कवर होता है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बना ली सभी ने? सभी की बनेगी? हाँ भाई, उधर बन गई सभी की?
जल्दी से बनाओ भाई, जिसकी नहीं बनी। बन गई सभी की? क्या है हमारे पास क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा कि कोई भी टाइम दे देगा, 0 डिग्री कैसे बनेगा, यानी किस टाइम पे 0 डिग्री बनेगा, किस टाइम पे 180 डिग्री बनेगा, किस टाइम पे 90 डिग्री बनेगा। सारे फॉर्मूले मैंने पीछे लिख रखे थे। दूसरी चीज, ये एक लास्ट में फॉर्मूला लिखा था, 1 मिनट का गैप 12/11 मिनट में कवर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। कहते हैं ना बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हार्ट। तो सारी चीज का निचोड़ वही था, पूरा हार्ट वही था, पूरी टेबल के लिए और आगे वाले क्वेश्चन के लिए। आया कैसे ये देख लो भाई। मैं कहता हूं हमारे पास कोई क्लॉक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉक है मेरे पास, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। खाली इतनी बात कर लेते हैं। सोचो आवर एंड 3 पे है, और मैंने आवर एंड को कहा तेरे को पूरी छूट है, लेकिन खाली 60 मिनट है तेरे पास। कितनी मिनट है? 60 मिनट। जितना घूम सकती है घूम ले, और मेरे को लास्ट में बता दियो कितने मिनट घूम के आई है, यानी मिनट की टर्म में बता दियो। घड़ी में जैसे ये 5 मिनट का गैप होता है ना, तो मिनट की टर्म में बता दियो कितने मिनट का गैप घूम के आई है। तो आवर एंड पूरा तंग हो आके लास्ट में 4 पे आ सकती है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये बात है। हम ये बोल सकते हैं 60 मिनट के अंदर आवर एंड कितना चलेगा? 5 मिनट। भाई ये 5 मिनट का तो गैप है। और दूसरी बात, अगर मैं मिनट एंड की बात करूं, ये मेरा मिनट एंड है 6 पे। मैंने इसको भी 1 घंटे का टाइम दिया था। मैंने कहा जितना चल सकते हैं चल, जितना हो सकता है तो छूट है, जितना घूम सकते हैं घूम। तो ये यहां से लेकर वापस यहाँ पर आ जाएगी, यानी 60 मिनट का गैप है, ठीक है। मिनट एंड कितना चलेगी? 60 मिनट। बट अब दोनों के बीच 55 मिनट का गैप क्रिएट हो गया। और ये 55 मिनट का गैप कितनी देर में क्रिएट हुआ? 60 मिनट में 55 मिनट का गैप। आया नहीं? सेटिस्फाइड है इस बात से तो, कि भाई दोनों को मैंने खुली छूट दी थी, जितना चलना है चलो। तो आवर एंड और मिनट एंड में ये 55 मिनट का गैप क्रिएट हो गया। और 55 मिनट का गैप कितनी देर में क्रिएट हुआ? 60 मिनट में, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं 1 मिनट का गैप क्रिएट करने के लिए इस 55 को उधर भेज दूं, 60/55 मिनट, यानी 12/11 मिनट, यही मैंने लिखा था, ठीक है। इसको मैं मिटा नहीं रहा, बाकी चीज को तो मिटा देते हैं। बाकी चीज मेरे काम की नहीं है। ये क्लोक बना रखी है, बड़ी अच्छी सी क्लोक थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा? कोई भी टाइम दे दे। मैंने वहां पे फॉर्मूला लिख रखा था, याद हो पिछले वाले पेज पे? 0 डिग्री के लिए लिखो, लिख रखा है FT मल्टीप्लाई में 60/11। FT का मतलब है जो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई में 60/11, ठीक है ना। FT का मतलब है फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई में 60/11। अब ये फर्स्ट टाइम कहां से आएगा? तुम्हें जो भी टाइम दे पहले तो उसको कंप्लीट टाइम कर लेना। जैसे क्वेश्चन हो मान लो 4 से 5, या 4:30 से 5:30, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी गैप हो सकता है, हम कोई मतलब नहीं। मैंने कहा पहले तो उसको कंप्लीट टाइम कर लेना। जैसे 4 से 5 है तो कंप्लीट, ये इसको तो क्या कंप्लीट करोगे? 4:30, बेटा 4:30 देख लो किसके बीच में आता है? 4 से 5 के बीच में आता है। 5:30 किसके बीच में आता है? 5 से 6 के बीच में। तो कोई भी टाइम दे रखा हो इस तरह से उसको कंप्लीट कर लेना। चाहे 4:15 से या 11:15 से 12 दे रखा है, तो 11:15 किसके बीच में आता है? 11 से 12। 12 तो कंप्लीट है, इसको क्या कंप्लीट करोगे? आगे बात समझ में? जो भी टाइम दे रखा हो पहले उस टाइम को कंप्लीट कर लेना। और मेरे को एक सिंपल सी बात का जवाब दे दो कि जो भी टाइम होगा 4 से 5 के बीच में, चाहे कोई भी टाइम हो, मेरे को पता है घड़ी 4 से 5 के बीच में ओवरलैप करेगी। 4 से 5 के बीच में कोई भी टाइम हो, उसको तुम पहले 4 लिखोगे 5 लिखोगे? सीधी सी बात है, पहले 4 लिखेंगे ना। तो इस बात का खास ख्याल रखना, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, सोल्व करने के लिए मैं चाहे कोई भी प्रोसीजर अपनाऊं, लास्ट में जो आंसर आएगा, हमसे 4 से 5 के बीच में पूछा है ना, तो हमेशा 4 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। क्लियर?
हाँ भाई देखो, अब 4 से 5, पहला टाइम क्या है 4, ठीक है, फर्स्ट टाइम 4 है ना, 0 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट टाइम क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 60/11 से, आंसर आ जाएगा 240/11। क्लियर, कोई दिक्कत? सेम यहाँ पे 4 से 5 का निकालना है, पहले टाइम 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 60/11 से, आंसर आ जाएगा 240/11। ये जो आंसर आ रहा है ये मिनट आ रही है, और कुछ नहीं, मिनट आ रही है, मिनट। 5 को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट टाइम 5 है ना, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 60/11 से, 300/11। 11 को मल्टीप्लाई कर दो 60/11 से, 11 से 11 कट जाएगा, 60 मिनट आ गई। ये सब मिनट आ रही है। जब आंसर लिखोगे, मैंने पहले ही बता दिया था 4 से 5 का आंसर आएगा, 4 को कंसिडर करके आएगा, हमेशा पहले टाइम को कंसिडर करके बोलते हैं। 4 240/11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे 11/219। क्लियर, कोई दिक्कत इधर? हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, 4 से 5 का हो गया, 5 से 6 का बेटा 300/11 आया था, तो सीधी सी बात है, आंसर 5 को लेके लिखोगे 5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे 11, 2 कितना आ जाएगा 7, 3, यही आएगा ना, चेक कर लेने एक बार। ठीक है, इसका सीधा आंसर क्या आएगा 1160, या 1160 को 12 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत? 0 डिग्री में निकाल सकते हो, किसी का भी कोई भी टाइम दे उसका निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी का क्वेश्चन ये है कि सर ये आपने शॉर्ट ट्रिक बनाई कहाँ से? मैंने कुछ नहीं बनाया, देखो मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया था, सारा खेल इसी का है। 1 मिनट का गैप 12/11 मिनट में कन्वर्ट होता है। 1 मिनट का गैप कितनी देर में कन्वर्ट होता है? 12/11 मिनट में। अगर थोड़ी सी बात करूं, हमने 4 to 5 का निकाला था, बट घड़ी में 4 बजाऊं मैं, ये 3, ये 4, जिस जो भी टाइम दे रखा है पहला टाइम घड़ी में बना लो, 4 दे रखा है ना, 4 बना लो। ठीक है, मेरे को मिनट एंड और आवर एंड 0 डिग्री पे लाने हैं। 0 डिग्री का मतलब कोइंसिडेंस करवाने, ओवरलैप करवाने। तो ओवरलैप करवाने के लिए इस मिनट एंड को बिल्कुल इसके ऊपर ले आऊंगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट इसके ऊपर लाएंगे 0 डिग्री, कितनी देर में आएगा? 20 मिनट में। भाई तुम्हारा कोई टीचर नहीं बैठा क्या रेवाड़ी में? रेवाड़ी कोई टीचर नहीं है भाई? तुम्हारे टीचर को बोल के लाओ पहले, रेवाड़ी में टीचर को बोल के लाओ पहले, किसी भी टीचर को, जो टीचर बाहर है, चाहे पीटीआई हो चाहे कोई भी हो। फर्स्ट बेंच कहाँ पे है भाई सर? सर ये डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं रेवाड़ी वाले। भाई 4 से 5 के लिए अपने को सीधी सी बात है, मैंने घड़ी में कितने बना लिए? 4 बना लिए। मिनट हैंड यहां से लेकर यहां तक आने में, ओवरलैप करने में कितना टाइम लेगी? 20 मिनट। 20 मिनट लेगी ना। 1 मिनट का गैप कितनी देर में था? 12/11 में। 1 मिनट का गैप कितनी देर में था? 12/11 में। 20 मिनट का निकालना है तो 20 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो लिखा है हमने पीछे, 240/11। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि रटना है 60/60/11, 60/11 रटना नहीं है, ये भी पता होना चाहिए आया कहां से। ठीक है, 1 मिनट का गैप कवर करने के लिए भाई जो भी टाइम दे रखा है तुम्हें, मान लो कि 4 से 5 है, घड़ी में 4 बजा लिए, पहले बना लिए 4। तुम्हें मिनट हैंड को जितनी भी दूर ले जाना है ना, सोचो आवर हैंड चल ही नहीं रहा, मिनट हैंड को जितनी भी दूर ले जाना है,
उतने मिनट काउंट कर लो और उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री की बात आती है तो मैंने टेबल बनाई रखी है, कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करें इन्हीं क्वेश्चंस के लिए 180 डिग्री, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए 180 डिग्री की बात करता हूं। सेम क्वेश्चन है, भाई सेम क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं 180 डिग्री की बात करता हूं। सेम क्वेश्चन। तो 180 डिग्री के लिए ध्यान से देखो एक बार, फॉर्मूला क्या लिख रखा है। फर्स्ट टाइम का अपोजिट टाइम लेना है जो घड़ी में होता है, और उसको 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। और सभी को पता होगा घड़ी में 6 के अपोजिट 12 होता है, 1 के अपोजिट 7 होता है, 2 के अपोजिट 8 होता है, 3 के 9, 4 के 10 और 5 के 11। ठीक है ना, +6 के गैप में होते हैं अपोजिट। तो फर्स्ट टाइम का अपने को अपोजिट टाइम लेना है 4 से 5। पहला टाइम कौन है? 4। इसका अपोजिट लोगे, 4 का अपोजिट कौन होता है? 10। ठीक है, तो इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो 60/11 से, आंसर आ जाएगा 600/11। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो देखो कितनी मिनट हो गई, 11, 5, 4, 6, कितनी मिनट आएगी? जब आंसर लिखेंगे क्या यहाँ पे 10 लिखेंगे 4 लिखेंगे? 4। 10 पॉसिबल नहीं है, 10 मत लिख देना, ऑप्शन में 10 भी मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर। अब ऐसे ही 430 से 530, तो 4 से 5, 5 से 6 टूटेगा। पहले 4 से 5 का अपोजिट, 4 का अपोजिट क्या होगा? 10। अभी सोल्व करा था, 10 को 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 454, 6/11। 5 से 6 को सोल्व करोगे, 5 का अपोजिट होता है 11, 5 का अपोजिट क्या होता है? 11। इस 11 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा 60/11 से। क्लियर, ये करना है ना। 180 डिग्री के लिए पहले अपोजिट टाइम लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 60/11 से। 11 से 11 कट जाएगा, आंसर आएगा 560, दैट इज कोरोस्पोंड टू 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 12। तो बेटा 11 का अपोजिट टाइम लेंगे पहले। 11 का अपोजिट टाइम क्या आएगा? 5। इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से, 300/11, यानी कि जो आंसर आएगा 11:11, 2, 7, 3/11। कर लोगे? कोई दिक्कत किसी को? 0 डिग्री 180 डिग्री में प्रॉब्लम? हाँ भाई, उधर कोई दिक्कत है 0 डिग्री 180 डिग्री? 0 डिग्री 180 डिग्री में तुम्हें कोई दिक्कत भाई? पक्का? दोबारा करवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना किसी को भी? नहीं ना? क्लियर, समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन दे कर सकते सोल्व। अब दिक्कत क्या है, मैंने अभी शुरुआत में लिखा था कि देखो 0 डिग्री दिन में 11 बार बनता है, और ये 22 टाइम्स बनता है 24 आवर्स में। तो ये लॉस कहाँ पे हो रहा है, ये भी याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा तो तुम्हें लॉस टाइम ही पूछ लेगा। भाई ये तो हर कोई पूछ सकता है कि दिन में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में कितनी टाइम बनता है, 22 टाइम, सबके याद भी बनेगा। अगर ये पूछ ले कि लॉस किस टाइम होता है, भाई बनना तो 12 आवर चाहिए था, 12 घंटे होते हैं, एक बार कहाँ पे लॉस हुआ ये पूछ ले, तो ध्यान रखना 11 से 1, 11 से 1, ये लिख लो 11 से 1, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, ये 2 घंटे ऐसे हैं जहां पे बनना 2 बार चाहिए था, लेकिन बना कितनी बार? 1 बार। और 180 में टाइम होता है बेटा 5 से 7, 180 में टाइम होता है 5 से 7। ऐसे 2 घंटे हैं जहां पे बनना 2 बार चाहिए था, लेकिन बना कितनी बार? सिर्फ 1 बार। क्लियर है?
90 डिग्री की बात बाद में करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। कर लोगे 0 डिग्री 180 डिग्री। अब 90 डिग्री पे आते हैं। भाई 90 डिग्री के लिए हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, सेम पैटर्न वही है। पहली बात तो टाइम कंप्लीट होना चाहिए। याद होगा मैंने लिख रखा है फर्स्ट टाइम में, फॉर्मूला देखोगे फर्स्ट टाइम में 3 जोड़ना है, एक बार 3 माइनस करना है। 90 डिग्री हर आवर में 2 बार बनेगा, ठीक है ना। मैथमेटिकली भी देखो, ये तुम्हारा मान लो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बेटा ये यहाँ पे जब आएगा, ये यहाँ पे आएगी तब भी तो 90 डिग्री बनाएगी। तो 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 2 बार। इस बात का ध्यान रखना। निकालना कैसे है? +3 और -3। कोई भी टाइम दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइम दे रखा है 2 से 3 और 3:15 से 3:15 से 4:15। दो ही क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत है, ठीक है। 2 से 3 का 90 डिग्री निकालना है बेटा। जो पहला टाइम है 2 है ना, इसमें एक बार 3 जोड़ना है और एक बार 3 माइनस करना है। तो 2 में 3 ऐड करोगे 5, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और 2 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा? -1, ठीक है। 3 ऐड करा कितना आएगा? 5। और 3 माइनस करा कितना आएगा? -1। अभी जब मैंने शुरुआत करी थी मैंने बोला था कभी भी नेगेटिव टाइम आ जाए, कभी भी नेगेटिव टाइम आ जाए तो उसमें 12 जोड़ लो, टाइम अपने आप सही बन जाएगा। -1 में 12 जोड़ लो, अपने आप सही बन जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखना है, एक बार 3 ऐड करना है और एक बार 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 से 3 का निकालना था, 3 ऐड कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ऐड करने पर 5 आया, माइनस करने पर -1 आया। नेगेटिव टाइम को ठीक बनाने के लिए 12 ऐड कर लेते हैं। क्लियर? तो देखो 5 को मल्टीप्लाई करना है 60/11 से, यानी 300/11, ठीक है। 11 को मल्टीप्लाई करना है 60/11, जो कि मेरा फैक्टर रहा है शुरू से ही। 11 से 11 कैंसिल, 60 मिनट। तो आंसर आ जाएगा बेटा क्या? 5 को आंसर लेके आंसर लिखेंगे, 2 को लिख के लिखेंगे? 2 को तो पहले बता दिया था, हमेशा जो टाइम दे रखा है उसी को तो लेके आंसर लिखोगे, 5 कहां से आ जाएगा? तो आंसर होगा 2 मिनट में। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 11, 2, 7, 3 आएगा क्या? 288, 3 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कन्वर्ट करोगे तो 2:60 यानी कि 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? हमें रेवाड़ी में कोई दिक्कत? माइक ठीक हो गया लगता है भाई। 3:15 से 4:15, ठीक है। तो 3 से 4 और 4:15 यानी कि 4 से 5। मैंने बताया था कभी भी कोई टाइम बीच में दे रखा हो तो वो टाइम देख लो किसके बीच में आ रहा है, कहानी खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। 3 का अपोजिट बेटा क्या होता है? नहीं सॉरी, 90 डिग्री कर रहे हैं ना, तो पहले 3 से 4 का निकालेंगे। तो एक बार 3 ऐड करना है 90 डिग्री के लिए, एक बार 3 सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार 3 ऐड करना है, एक बार 3 सब्ट्रैक्ट करना है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ।
अभी लंच भी लेना, लंच भी यही लंच ये आपको ये देखना है। केमिकल से कुछ नहीं, केमिकल आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है। 2 बार लॉस होगा, एक तो 2 से 4, एक 8 से 10। 90 डिग्री के लिए जो लॉस होना है एक बार तो होगा 2 से 4 और एक बार 8 से 10। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं, अब करेंगे फाल्टी क्लॉक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो फाल्टी क्लॉक में क्या है, दोबारा बंद होगा मुझे लगता है। फाल्टी क्लॉक में पहला क्वेश्चन कैसा आएगा लिख लो, 3 या 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इफ द आवर एंड सॉरी if the clock is 2 minute fast, if the clock is 2 minute fast on any Sunday, if the clock is 2 minute fast on any Sunday at 12 noon, if the clock is 2 minute fast on any Sunday at 12 noon and that clock is 3 minute, पहला क्या लिखवाया, 2 मिनट फास्ट लिखवाया है, 2 मिनट बिहाइंड लिख लो, फास्ट बढ़िया। इफ द क्लॉक इज 2 मिनट बिहाइंड ऑन एनी संडे एट 12 noon and is 3 minute fast and is 3 minute fast on and is 3 minute fast on any Sunday on next Sunday at 2 PM। कहने का मतलब ये है, कोई घड़ी संडे को, कोई भी संडे होगा उस दिन 2 मिनट धीरे चल रही थी, और यही घड़ी अगले संडे को 2 PM पर, ये घड़ी 2 PM पर 3 मिनट फास्ट चल रही थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कोई घड़ी, ठीक है, स्लो एंड फास्ट टेक्निकल खराबी है किसी घड़ी में, तो पहले 2 मिनट स्लो चलती है किसी संडे को, और आने वाले संडे यानी नेक्स्ट संडे को वो घड़ी 3 मिनट फास्ट हो जाती है। ठीक है, कितने बजे, 2 बजे, टाइम पक्का दिया मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पहले करना क्या है, इसमें क्वेश्चन 2 तरह के पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है एट व्हाट टाइम क्लॉक शोज करेक्ट टाइम, यानी घड़ी ने किस टाइम पर करेक्ट टाइम दिखाया। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, घड़ी ने किस टाइम पर करेक्ट टाइम दिखाया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि पहला क्वेश्चन तो ये, घड़ी ने किस टाइम पर करेक्ट टाइम दिखाया। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, करेक्ट टाइम तो सही है, करेक्ट टाइम से तुमसे कहते हैं 1 मिनट आगे या 1 मिनट बिहाइंड, 2 तरह की चीज पूछ सकता है। करेक्ट टाइम से 1 मिनट आगे या 1 मिनट बिहाइंड। क्लियर भाई, संडे से संडे बीच में सीधी सी बात है, घड़ी कभी ना कभी तो सही टाइम दिखाएगी। कुछ ऐसा हुआ है, ये घड़ी थी, ठीक है, ये 2 मिनट स्लो थी, तो इसने ये मिनट कवर करनी स्टार्ट करी, भाई घड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ानी स्टार्ट करी। किसी दिन तो ऐसा हुआ होगा ना जिस दिन ये बिल्कुल सही टाइम दिखाया होगा इस घड़ी ने, तभी तो आगे जाएगी, क्योंकि 2 मिनट स्लो होने के बाद ये 3 मिनट आगे भी चली गई।
तो 3 मिनट आगे गई है, इसका मतलब घड़ी तेज होती गई, और कभी ना कभी तो करेक्ट टाइम दिखाया होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा करेक्ट टाइम कब दिखाएगी। दूसरा, करेक्ट टाइम से 1 मिनट आगे या 1 मिनट पीछे, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, सबसे पहले करना कैसे है, अप्रोच क्या आनी चाहिए भाई, टोटल आवर्स काउंट कर लो, संडे से संडे जितनी देर घड़ी चली है, टोटल आवर्स कितने, 170 आवर्स। एक वीक कंप्लीट है, संडे से संडे एक वीक कंप्लीट है, प्लस में 2 आवर्स और है। भाई संडे के 12 से संडे के 12, पूरा एक वीक कंप्लीट है, 168 आवर एक वीक में, प्लस में 2 आवर्स हो रहे हैं क्योंकि 2 बजे तक जाना है, 2 PM तक। क्लियर, 170 आवर्स हो गई। इन 170 आवर्स में घड़ी ने कितनी मिनट कवर करी, भाई ये 0 मिनट थी, ये मेरी 2 मिनट, तो पहले तो 2 मिनट कवर करी होगी। और यहां से मेरे ये बात भी समझ में आ गया, सोचो ये 2 मिनट है, जिस दिन ये 2 मिनट कवर कर लेगी उसी दिन बिल्कुल सही टाइम दिखाएगी ना, ये करेक्ट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मेरी 2 मिनट है जो पीछे था, जिस दिन ये 2 मिनट कवर कर लेगी उस दिन सही टाइम दिखाएगी। और फिर 3 मिनट आगे और गई, तो टोटल मिनट कितने मिनट चली है, 5 मिनट। और करेक्ट टाइम कब दिखाएगी ये मुझे पता चल गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, जिस दिन ये 2 मिनट कवर कर लेगी। हाँ या नहीं, सिंपल सी चीज है भाई, करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, जिस दिन ये 2 मिनट कवर कर लेगी, जितना पीछे थी उस टाइम को कवर कर लेगी, उस दिन ये करेक्ट टाइम दिखा देगी। अगर कोई तुमसे पूछे करेक्ट टाइम से 1 मिनट आगे, तुम्हें करेक्ट टाइम पता है 2 मिनट के बाद दिखाएगी, 1 मिनट पूछे तो उसमें एक जोड़ लो, 1 मिनट कम पूछे तो एक माइनस कर लो। ये तो बात है भाई, करेक्ट टाइम तो मुझे पता है 2 मिनट के बाद दिखाएगी, अगर करेक्ट टाइम से 1 मिनट आगे पूछे तो एक जोड़ दो, एक कम पूछे तो एक सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मुझे इतना पता चल गया कि 5 मिनट में ये घड़ी 5 मिनट में 170 आवर्स चलती है, ऊपर लिख रखा है ये सारा। तो 1 मिनट का निकालना है बेटा, 1 मिनट का, ये 5 मेरे किसी काम का नहीं, उधर भेज दो 1 मिनट का निकालने के लिए। 170/5, 34 मिनट। करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, सॉरी 34 आवर्स। करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, 2 मिनट के बाद ना, जब 1 मिनट को कवर करने के लिए इसको 34 आवर्स लग रहे हैं, तो 2 मिनट को कवर करने के लिए 68 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट टाइम से 1 मिनट आगे, भाई करेक्ट टाइम 2 मिनट के बाद दिखा रही है, 1 मिनट आगे मतलब 3 मिनट, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 34 से, 102 आवर्स। करेक्ट टाइम से 1 मिनट पीछे, यानी करेक्ट टाइम तो 2 मिनट के बाद दिखा रही है, 1 मिनट पीछे करोगे तो 1 × 34। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, उधर कोई दिक्कत किसी को? सर ये फर्स्ट बेंच वाले, अगर आप पीछे बैठे हो तो देख लो इनको, सर जो पीछे बैठे हैं, इन फर्स्ट बेंच वालों का सर पढ़ाई में ध्यान नहीं है चारों का। ये आगे हाँ सर बिल्कुल, ये आगे फर्स्ट बेंच जो मेरे को मिडिल में है, 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं, ये इधर वाले सर, आप इस रो में इसी रो में सर। ठीक है सर, मैं देखता हूं, आप कंटिन्यू करो सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई फॉर्मूले की बात करे तो बेटा फॉर्मूला है टोटल आवर्स, जितनी देर घड़ी चली है, अपॉन में टोटल मिनट, यानी टोटल आवर्स। डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन मिले, टोटल आवर्स देख लो, घड़ी ने कितने आवर्स स्पेंड करे, डिवाइड में टोटल मिनट, टोटल मिनट घड़ी घड़ी कितनी देर चली है, इनटू में जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। अगर करेक्ट टाइम पूछा गया है तो करेक्ट टाइम का वैल्यू रखोगे, ठीक है ना। या ये बोल सकता हूं टोटल आवर अपॉन में टोटल मिनट, इनटू में नेगेटिव वाली मिनट या स्लो वाली मिनट, करेक्ट टाइम के लिए, ठीक है ना। अगर करेक्ट टाइम से आगे पूछा गया तो उसको आगे जोड़ दो। जैसे इस क्वेश्चन में कैसे क्या करता, टोटल आवर्स कितने हैं भाई, 170, पहले काउंट कर रखा है मैंने, टोटल आवर कितने हैं 170,
टोटल मिनट कितनी है भाई 5, ठीक है। टोटल आवर कितने हैं 170, टोटल मिनट कितनी है 5। अगर ये मेरे से करेक्ट टाइम पूछता तो बेटा करेक्ट टाइम के लिए वैल्यू क्या रखता मैं 2। अगर ये मेरे से कहता करेक्ट टाइम से 2 मिनट आगे 4 रखता, करेक्ट टाइम से 1 मिनट पीछे, करेक्ट टाइम का मेरे को पता है ना 2, तो उसमें प्लस या माइनस करके वैल्यू रखते रहो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक क्वेश्चन बोल दूं ऐसा है? रेजोनेंस है किसी के पास? रेजोनेंस घर पे तो मेरे पास भी है, बैग में। लिखो क्लॉक का क्वेश्चन है। बैंदरगढ़ में तो सर 2:30 बच्चे सामने सामने बैठे हैं। हाँ सर तो बताओ। A watch which gains uniformly, a watch which gains uniformly is 2 minutes slow at noon on Monday. 2 minutes slow at noon on Monday. 2 minutes slow at noon on Monday and is 4 minute 48 second. 4 minute 48 second fast at 2 p.m. on following Monday. A watch which gains uniformly is 2 minutes slow at noon on Monday. Two minutes slow at noon on Monday and it is 4 minute 48 second fast at 2 p.m. on following Monday. When was it correct? ये घड़ी बिल्कुल सही कब थी? When was this watch is correct? ये घड़ी बिल्कुल सही कब थी? When was this watch correct? टू पी एम वेडनेसडे आ रहा है सभी का? इधर आ रहा है भाई कुछ आंसर रेवाड़ी में? देर से घड़ी पूछे, उनका माइक बीच में प्रिंसिपल सर जब ठीक हो गया था। हाँ भाई आंसर आ रहा है क्या? क्या आंसर है? वेडनेसडे 2 PM। चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था पहले, टोटल आवर्स अपोन में टोटल मिनट। सीधा फॉर्मूला, ज्यादा घड़ी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। विद इन 10 सेकंड आंसर आ जाना चाहिए था, 10 to 15 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेशन धीरे है तो 30 सेकंड लग जाएगी, नहीं तो 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। टोटल आवर अपोन में टोटल मिनट इनटू जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? करेक्ट टाइम का पूछा है ना, करेक्ट टाइम कब दिखाएगी? तो करेक्ट टाइम सीधी सी बात है, जितना पीछे है जितना उस दिन कवर कर लेगी तभी दिखाएगी। तो इसकी जगह तो वैल्यू आ जाएगी 2। टोटल आवर मंडे से मंडे, वही 1 वीक 2 PM तक जाना है, 170 आवर्स। डिवाइड में बेटा मिनट ऐड करने के लिए थोड़ी बहुत करना पड़ेगी अपने को दिक्कत। 2 मिनट ये है, 4 मिनट ये है, 48 सेकंड है। 48 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 4/5, यानी कि 4 और 2 6, 6 प्लस में 4/5, 34/5। इतना मैथ पढ़ते हो यहाँ पे 34 लिख दो, ऊपर 5 लिख दो। और ये तो 34 अपोन में 5, 5 ऊपर चला जाएगा। इनटू में कितना था 2 है ही। तो ये तुम्हारे टोटल आवर, ये तुम्हारी टोटल मिनट, इनटू में टाइम, 5 पे कट जाएगा। 70 आवर्स आ गए। 70 आवर्स के बाद ये घड़ी बिल्कुल सही टाइम दिखाएगी। अच्छा सॉरी, 50 आवर्स आ जाएगा। 25 टू 50 आवर्स आ जाएगा। 50 आवर्स के बाद ये घड़ी बिल्कुल सही टाइम दिखाएगी। ठीक है ना, 50 घंटे बाद ये घड़ी बिल्कुल सही टाइम दिखाएगी। अब 50 कैसे ऐड करें? तो इसको 250 को देख लो कि ये 24 के मल्टीपल के आसपास कहाँ पे है, इजीली ऐड हो जाएगा।
तो 50 से पहले 48 आता है, 50 से पहले 48 आता है, बट मैंने 24 क्यों कहा, क्योंकि 24 में एक डे कंप्लीट होता है, 48 में 2 डे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बात हो रही थी मंडे के 12 बजे से, तो मंडे से ट्यूसडे के 12 बजे पहला दिन कंप्लीट, ट्यूसडे से वेडनेसडे के 12 बजे दूसरा दिन कंप्लीट, और मुझे दूसरे दिन के बाद 2 घंटे और ऐड करने हैं ना, तो वेडनेसडे को 2 PM कर सकते हो। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाल्टी क्लॉक में नेक्स्ट टाइप है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द आवर हैंड, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द आवर हैंड at interval of 63 minutes of correct time, at interval of 63 minutes of correct time, how much does the gain or loss in a day, day का मतलब है 24 hours, ठीक है, एक बार देख लो इधर। भाई क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अपने को कहेगा कि मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द आवर एंड एट 63 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, तो ऐसी दिक्कत क्या आई भाई, ऐसा कहना क्यों पड़ा इसको, मिनट एंड 63 मिनट में ओवरलैप करती है, या 64 मिनट भी बोल सकता है, 65 मिनट भी बोल सकता है, चाहे तो 70 भी बोल सकता है, जो चाहे वो बोल सकता है, ऐसी दिक्कत आ क्यों रही है। तो मिनट एंड और आवर एंड एग्जैक्ट 60 मिनट में ओवरलैप नहीं करते भाई, हमारे हिसाब से तो मैं तो ये मानता हूं ना, हमारा तो अब तक ये मानना है कि मिनट और आवर एंड 60 मिनट में ओवरलैप कर जाने चाहिए, ऊपर नीचे आ जाने चाहिए 60 मिनट में, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ऐसा पूछता ही नहीं 63 मिनट 64 मिनट, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है कि रियलिटी में कितनी देर में मिनट एंड और आवर एंड ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना, मिनट एंड और आवर एंड कितनी देर में ओवरलैप करते हैं, चल गया अपना भी। तो उसके लिए सिंपल सी चीज है भाई, मिनट एंड और आवर एंड कितनी देर में ओवरलैप करते हैं, उसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट का गैप कितनी देर में कवर होता है, कितनी देर में, 12/11, ठीक है। चलने दो इसको, कितनी देर बच रही है, 12, 2 टाइप और बच रही है, कंप्लीट हो जाएगा। क्लॉक का असाइनमेंट दूंगा, क्लॉक होमवर्क क्लॉक ही रहेगा। रेजोनेंस लाए, कोई रेजोनेंस लाए है ना आज, यहाँ पे है ना, तो रेजोनेंस दे देना, उसी में से दे दूंगा सब। रेजोनेंस का क्लॉक होमवर्क क्लॉक चैप्टर कंप्लीट रहेगा, और जो कल का था वो तो है ही, कल डाइस वगैरह कर लेंगे, पहले क्लॉक की प्रॉब्लम फिर डाइस। क्लॉक हो चुका कंप्लीट, क्या करूँ उधर से भाई। देखो क्वेश्चन क्या था, मिनट एंड कितनी देर में ओवरलैप करती है, मेन क्वेश्चन ये है हमारा, मिनट एंड कितनी देर में ओवरलैप करती है, पहले ये पता होना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था, सोचो ये मेरी आवर एंड और मिनट एंड है, ओवरलैप कर रखे। भाई मेरा मानना तो ये है कि दोबारा ओवरलैप कितनी देर में करेंगे, 60 मिनट में, 60 मिनट के बाद 1 घंटे बाद ओवरलैप कर जाएंगे, तो मैं तो 60 मिनट मान के चल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1 मिनट का गैप 12/11 मिनट में कवर होता है, यही बात है ना, 1 मिनट का गैप 12/11 मिनट में कवर होता है बेटा। तो ये 60 मिनट का गैप, 60 मिनट में करना चाहिए ना ओवरलैप, 60 मिनट का गैप 60 इंटू में 12/11, यानी कि 720/11 मिनट में कवर होगा, और इस 720/11 को बोल सकते हो 65, 5/11 मिनट। आई बात समझ में कुछ, रियलिटी में 60 मिनट्स में तो आवर एंड और मिनट एंड ओवरलैप करती ही नहीं, 65 5/11 मिनट में ओवरलैप करती है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई मिनट हैंड है वो 63 मिनट में ओवरलैप करती है,
जो गेन या लॉस होगा वो निकालना है। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी रियल टाइम ये है हमारा ओवरलैप करने का, पर रियलिटी में इतनी देर में ओवरलैप करती है। अगर इससे कम में कर गई, भाई ये रियल फैक्ट है, रियल टाइम है, इससे कम में कर गई, 63 मिनट में ओवरलैप कर गई, तो ऑटोमेटिक सी बात है क्लॉक को गेन होगा। भाई अगर कम टाइम में करेगी तो क्लॉक को फायदा ही होगा ना, कितने में करती है, उससे अगर कुछ कम टाइम लिया तो क्लॉक के लिए गेन हुआ। अगर उससे ज्यादा में करा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 66 में करा, लॉस होगा। ठीक है, 1 मिनट का गेन या लॉस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था, 1 मिनट का गेन या लॉस निकालने के लिए एक्चुअल टाइम जो दे रखा है, ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम है, माइनस में गिवन टाइम। भाई एक्चुअल टाइम माइनस गिवन टाइम यानी कितने मिनट का डिफरेंस हो गया, अपॉन में गिवन टाइम, ये तुम्हारा आ जाएगा 1 मिनट का। क्लियर? अगर इसको 1 आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा, तो अगर 1 आवर का गेन या लॉस का फॉर्मूला याद करना चाहते हो, 1 मिनट का कर लो या 1 आवर का, कोई एक याद कर लो। तो फॉर्मूला सेम, एक्चुअल टाइम माइनस में गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम। अरे इतना तो याद हो जाना चाहिए, मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड, वो 60 उधर चल जाएगा, इनटू में 60। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी थी सिर्फ वैल्यू रखनी है। मैंने क्वेश्चन बोला था 63 मिनट, गिवन टाइम कितना था 63 था ना, तो एक्चुअल टाइम की जगह तो बेटा यही आएगा 720 अपॉन में 11 माइनस में 63, गिवन टाइम 63 है ना, अपॉन में गिवन टाइम 63 इनटू में 60, ये आ जाएगा हमारा 1 आवर का गेन या लॉस। एक बात ध्यान रखना, जब प्लस या माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव सिर्फ इतना डिनोट करेगा कि जो नेगेटिव आंसर आएगा ना, वो सिर्फ इतना डिनोट करेगा कि तुम्हारा जो आंसर है वो लॉस में चल रहा है। जब पॉजिटिव आएगा इसका मतलब गेन चल रहा है। इससे ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव का इस क्वेश्चन में कोई मैटर नहीं है। कहीं कहो नेगेटिव आंसर आ गया सर, टाइम ही नेगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आए, आंसर तो वही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू के लिए तुम्हें सिर्फ इतना मानना है गेन, नेगेटिव के लिए इतना मानना है लॉस। और वो मैंने शुरू में बता दिया कि गेन या लॉस कब होगा, अगर इस टाइम से छोटा टाइम दे रखा होगा कभी भी तो आंसर पॉजिटिव आएगा यानी गेन, इससे बड़ा दे रखा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा लॉस। नेगेटिव से तुम्हें और कुछ छेड़खानी नहीं करनी, नेगेटिव को वैसे का वैसा पड़ा रहने देना, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सोल्व कर लोगे आंसर निकाल लोगे। ये 1 आवर का आएगा, 24 आवर का निकालना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत किसी को। लास्ट टाइप लिखो, मिरर इमेज वाटर इमेज तो क्लॉक में उसमें कर ली होगी, पहले वाली मिरर इमेज वाटर इमेज में, जब वो भी बताएंगे चलो करवा देंगे। लास्ट टाइप है इसकी, ए क्लॉक विच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट। भाई लास्ट टाइप है क्लॉक की, ए क्लॉक विच गेन 5 सेकेंड इन 3 मिनट was set right at 7 a.m. A clock which gains 5 seconds in 3 minutes, 5 सेकेंड इन 3 मिनट, 5 सेकेंड गेन कर लेती है क्लॉक कितनी देर में, 3 मिनट में। A clock which gain 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. इसको सुबह 7 बजे सेट करा गया। ठीक है, दिस क्लॉक वाज सेट राइट एट 7 a.m. इन द आफ्टरनून ऑफ सेम डे व्हेन वॉच इंडिकेट, ध्यान से पढ़ना, व्हेन वॉच इंडिकेट 4:15 घड़ी में 4:15 बज रहे हैं शाम की। सुबह 7 बजे सेट करा गया, घड़ी में 4:15 बज रहे हैं 4:15। मेरे को एक बात, सिंपल सी बात का जवाब दो। ये मैंने घड़ी पहन रखी है, ठीक है, मेरी घड़ी में मैं कहता हूं अब 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 12, ठीक है, और मेरी घड़ी 25 मिनट धीरे चलती है। सोच के देखना, मैंने घड़ी पहन रखी है, मेरी घड़ी में एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं, मैंने एक बात बोली मेरी घड़ी 25 मिनट धीरे चलती है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा,
प्लस हो जाएगा। भाई जो मेरी घड़ी कम दिखा रही है उसको ऐड कर लो। मैं कह रहा हूं मेरी घड़ी में 12 बज रहे हैं और मेरी घड़ी 25 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रही है, माइनस कर दो। 130 या 11:35। क्लियर। मैं ये कह रहा हूं कि जो रियल क्लॉक है, ठीक है ना, एक तो मेरी घड़ी और एक जो एक्स्ट्रा टाइम बता रखा है, मैं कहता हूं रियल टाइम 11 बज रहे हैं, रियलिटी में 11 बज रहे हैं अभी। ठीक है, रियलिटी में कितने बज रहे हैं? 11। और मेरी घड़ी 1 घंटा धीरे चलती है, तो मेरी घड़ी में कितने बजेंगे? 10। ये चीज अपने माइंड में रख लेना। प्लस माइनस तुम्हें खुद करना पड़ेगा, किस में करना है, क्या नहीं करना। देखो, ये घड़ी सुबह 7 बजे से लेके शाम के 4:15 तक चली है। सुबह 7 से शाम के 4:15, यानी कि ये कह सकता हूं 9 घंटे 15 मिनट चली है बेटा ये घड़ी टोटल। ठीक है ना। एक टाइप और होगी इसके बाद, दोनों टाइप में अपना डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाना। इसमें क्या है, गेन और लॉस दे रखा है, वो उसमें भी दिया मिलेगा। इसमें क्या है, सुबह 7 बजे दे रखे हैं, उसमें भी दिया मिलेगा। जो अगली टाइप आएगी उसमें ये दिया नहीं मिलेगा, लास्ट टाइम दिया नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना भाई। तुम्हें पता है 7 से 4:15, 9 घंटे 15 मिनट घड़ी चली है, इतनी देर चली है, 9 आवर 15 मिनट। ये घड़ी 3 मिनट के अंदर 5 सेकंड गेन कर लेती है बेटा। ठीक है, या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मिनट के अंदर 5/3 सेकंड गेन कर लेती है। यही तो बात है। ये घड़ी 1 मिनट के अंदर ये 3 मल्टीप्लाई का तो उधर भेज दिया, इतने सेकंड गेन कर जाती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। मुझे 9 आवर 50 मिनट का निकालना है, तो या तो इसको पूरे को आवर में चेंज करो और इसको भी आवर में चेंज करो, या इसी को मिनट में कर दो और ये 2 मिनट में ही मेरे पास। तो इजी कौन सा है? मिनट। जो चीज इजी है उसी में जाएंगे ना, आंसर तो हमें आ ही जाएगा फिर भी। आंसर में कोई डिफरेंस होना ही नहीं। 9 आवर 15 मिनट बेटा, 9 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 15, 555। टोटल मिनट कितनी आ गई? 555। तो 1 मिनट का इतना था, इतने मिनट का निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, कट जाएगा पक्का। 180 मल्टीप्लाई करके बताना कितना आएगा? 925। आंसर आ गया बेटा 925 सेकंड। ध्यान देना, ये आंसर हमारा सेकंड में आया है। मैं ये बोल सकता हूं मेरी क्लॉक इतने सेकंड फास्ट है। मेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटा? 4:15 PM। और मैं कह रहा हूं मेरी घड़ी 925 सेकंड फास्ट है। इस सेकंड को चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर लो। 925 60 60/1 पे डिवाइड होगा 32, 5 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं मेरी घड़ी 15 मिनट 25 सेकंड, एग्जैक्ट पूछे तो 15 मिनट 25 सेकंड फास्ट है। लेकिन कभी भी एग्जैक्ट नहीं पूछता, हमेशा आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। जो मेरे पास बुक है इसमें भी अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है, कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं देता, हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। तो अप्रोक्सीमेट में तो अप्रोक्सीमेट का टाइम क्या हो जाएगा? 15 मिनट। अप्रोक्सीमेट तो 15 मिनट हो जाएगी ना। देखो मेरी घड़ी में 4:15 हो रही है और मैं कह रहा हूं मेरी घड़ी 15 मिनट तेज चल रही है, तो रियल टाइम कितना होगा? 4 होगा। अगर कोई तुमसे एग्जैक्ट पूछे 3:59 मिनट 35 सेकंड, आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लो ऐसा। बाकी बच्चा हुआ कल ही करेंगे, आज का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार सुन लो, दूसरी टाइप में क्या होगा बेटा? जैसे 7 AM दे रखा है, वहां पे ये चीज तो दी नहीं मिलेगी, बाकी सारा तो सेम मिलेगा। बाकी सारा सेम मिलेगा। ठीक है, सब कुछ सेम मिलेगा। जो ये मिनट है ना, इसको तुम 12 आवर में कन्वर्ट कर देना। जो गेन या लॉस वाली मिनट है उसको किस में कन्वर्ट कर देना?
12 आवर में। बाकी कल कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 4 AM, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 4 AM, द क्लॉक लॉस। देखते हैं आंसर कहां से आता है, रेवाड़ी से या महेंद्रगढ़ से। लास्ट क्वेश्चन किसने मेहनत करी है। द ए क्लॉक इज सेट राइट एट 4 AM, क्लॉक लॉस 20 मिनट इन 24 आवर, क्लॉक लॉस 20 मिनट इन 24 आवर। What will be true time when clock indicate 3 AM, when clock indicate 3 AM